तो वेलकम फ्रेंड। तो अभी तक 25 लेक्चर्स जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। फाइन। तो आज एक नए लेक्चर में आप सबका स्वागत है। सो लेक्चर नंबर 26। फाइन। ओके, लेट्स चेक आउट द सिलेबस। सो पिछले लेक्चर में एरर ट्रैपिंग के अकॉर्डिंग हमने डिस्कस किया था। मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज एरर ट्रैपिंग, हाउ टू एरर ट्रैपिंग, what are the types of the error and how to handle those errors. There are 3 type of the errors: syntax errors, right, runtime error and a logical error. तो ये सारी चर्चा हमने खत्म कर दी है। फंक्शन प्रोसीजर, एरर ट्रैपिंग, ऑल कंट्रोल स्टेटमेंट और ये ऊपर वाला जो सारा टॉपिक है वो खत्म हो चुका है पिछले लेक्चर में। आप जाके उसको रिवाइज कर सकते हैं। फाइन, आगे हम बढ़ते हैं। कुछ एडवांस कंट्रोल की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेनू बार, यानी कि यहाँ पे मेरा माउस का जो पॉइंटर है आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं देयर आर सो मेनी मेनू, फाइल मेनू इज देयर, एडिट मेनू इज देयर, व्यू मेनू इज देयर, राइट। तो अगर आप अपने एप्लीकेशन में अगर आपको ऐसे मेनू डिजाइन करने हैं तो कैसे कर सकते हैं, तो इसके पर हम जा सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड अ मेनू बार। और अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक मेनू ओपन होता है। कहीं पर भी मैं अगर राइट क्लिक करता हूँ तो फिर जो मेनू ओपन होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉपअप मेनू। इसकी भी हमें डिस्कशन करनी है। तो वैसे तो मेरा टारगेट तो यही था कि आज मैं आपको एक मेनू बार के लिए इस लेक्चर को रिकॉर्ड करूं, लेकिन फिर मुझे एक आइडिया ये आया कि भाई बेटर ये रहेगा कि सबसे पहले मैं ये पोर्शन जो है एमडीआई वाला वो खत्म कर दूं। अगर ये एमडीआई वाला पोर्शन एक बार खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम आगे मेनू और मेनू बार दैट मींस मेनू बार और पॉपअप मेनू में जाएंगे तो वो थोड़ा बेटर रहेगा। मैसेज बॉक्स आमतौर पर खत्म हो चुका है और ये इनपुट बॉक्स वो भी मैंने कहीं ना कहीं एक दो एग्जांपल इसके भी किए हैं पिछले लेक्चर में। सो आप उसको जाके रिवाइज कर सकते हैं। डेफिनेटली डायलॉग बॉक्स जो है वो हमारा पोर्शन अभी बाकी है, तो उसके लिए मुझे एक आध लेक्चर चाहिए, तो वो हम उसमें आगे बढ़ेंगे। और बहुत सारे एडवांस कंट्रोल है जो बाकी है, उसकी भी हमें डिस्कशन करनी है, राइट। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहाँ पे विजुअल बेसिक को स्टार्ट कर देता हूं। ओके फाइन। आपको घर पे क्या करना है फ्रेंड, तो एक काम करना है आपको, ऐसे ही एक नया प्रोजेक्ट ले लेना है, राइट। फिर आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर जाना है, ध्यान से देखिए। फिर आपको यहाँ पे कंपोनेंट पर जाना है। यस, आप यहाँ पे देख सकते हैं कंट्रोल टी करेंगे तो भी आप सीधा कंपोनेंट में पहुंच जाएंगे। सो आप कंपोनेंट में जा सकते हैं। जब आप कंपोनेंट टैब पे क्लिक करेंगे आपका एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, एक विजार्ड ओपन हो जाएगा। उसमें यहाँ पे आप कंट्रोल्स देख सकते हैं, बहुत सारे कंट्रोल्स अवेलेबल है। मतलब हमने अभी तक ये जो कंट्रोल है, बिल्ट इन कंट्रोल है, वो बिल्ट इन कंट्रोल का ही यूज किया है। यस, आपको ये पता होगा कि ये जो कंट्रोल है उसको हम इंस्ट्रिंसिक कंट्रोल बोलते हैं। बाय डिफॉल्ट आपके जो ये टूल बार है उसमें, टूल बॉक्स है उसमें आपको दिखाई देते हैं। वो सारे कंट्रोल का हमने ऑलरेडी डिस्कशन हम पूरा कर चुके हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे कंट्रोल हैं जो कि हमें ये कंपोनेंट में से मिल सकते हैं, हम उसका यूज कर सकते हैं, राइट। सो सारे कंट्रोल आप किसी को भी क्लिक करेंगे और अप्लाई पे क्लिक करेंगे, राइट। देयर आर सम एरर, आई डोंट नो व्हाई, कुछ एरर मुझे मिल रही है यहाँ पे, डजंट मैटर। बट अगर आप यहाँ पे जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कॉमन कंट्रोल 6.0, सी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कॉमन कंट्रोल 6.0 SP6, अगर इसको मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ और फिर क्लोज कर देता हूँ
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 टोटल 9 कंट्रोल मुझे यहाँ पे वो जो माइक्रोसॉफ्ट कॉमन कंट्रोल विंडोज कॉमन कंट्रोल 6.0 है वो दे रहा है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रोल है। टैब स्ट्रिप है, टूलबार है, टूलबार यानी कि सी मेनू के नीचे ये आप जो देख सकते हैं यहाँ पे ये टूलबार बोलते हैं इसको। तो अगर ऐसे टूलबार भी डिजाइन करना है आपको, मेनू तो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, उसके बाद टूलबार भी आपको सिखाने वाला हूँ, राइट। और अगर आपको मेरे ख्याल से एक और जो कंट्रोल था यहाँ पे तो है नहीं मेरे ख्याल से। सी मैं नोटपैड ओपन करता हूँ आपको यहाँ पे शायद सी आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लाइन 1 कॉलम 1, राइट। यहाँ पे अगर कुछ लिखते हैं आप, राइट, तो यहाँ पे स्टेटस डिस्प्ले होता है। तो ये जो कंट्रोल है नीचे वाला, इसका नाम, इसको हम बोलेंगे स्टेटस बार। क्या बोलेंगे? स्टेटस बार। तो वो स्टेटस बार भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे होगा स्टेटस बार। फिर प्रोग्रेस बार, कुछ प्रोग्रेस आपको दिखानी है तो प्रोग्रेस बार है। ट्री व्यू है, लिस्ट व्यू है, इमेज लिस्ट है, स्लाइडर एंड इमेज कॉम्बो। तो इसमें से ये जो सारे कंट्रोल है उसको भी हमें डिस्कस करना है। तो अभी मैं जो डिस्कशन करने वाला हूँ थोड़ा फास्ट करूंगा फ्रेंड, क्योंकि अगर एक एक कंट्रोल के लिए मैं एक एक लेक्चर लूंगा तो फिर तो दिक्कत बढ़ जाएगी, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा। तो मैं अब क्या करने वाला हूँ, थोड़ा उसको फास्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हो सकता है मैं कुछ चीजें रह भी जाए। तो मैंने आज आपको ये क्यों बताया है कि आपको ये कंट्रोल का ट्राई करना है अपने आप, कि भाई ये सारे कंट्रोल कैसे काम करते हैं। आप एटलीस्ट एक बार घर पे बैठे बैठे आपके कंप्यूटर में ट्राई तो करो, फिर हम देखते हैं आगे कि भाई अगर आपको समझ नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं वैसे भी समझाऊंगा, लेकिन एक बार आप ट्राई करेंगे तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। तो आज तो मैं इसकी डिस्कशन नहीं करने वाला। एक्चुअली आज मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो है एमडीआई, क्रिएटिंग एमडीआई। अब ये एमडीआई क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। सो इसको समझने की जरूरत है बहुत अच्छी तरह से आपको, और आपको असाइनमेंट में भी ये क्वेश्चन आपको लिखना है, राइट। क्वेश्चन क्या है तो मैं पहले से आपको दे देता हूं, एक्सप्लेन एमडीआई, राइट, विथ एग्जाम्पल भी आप बोल सकते हैं, विथ एग्जाम्पल, ये सभी क्वेश्चन आ सकता है। और एक्सप्लेन एमडीआई इन ब्रीफ, राइट। सो वो डिपेंड करता है। सो आपको ये एमडीआई वाला क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में लिखना है, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, ओके फाइन। सबसे पहले फ्रेंड एमडीआई क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमडीआई, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमडीआई। सो मैंने यहाँ पे एक वैसे भी टेम्पलेट बनाया हुआ है, मैं आपको थियरी में भी ले जाता हूँ सबसे पहले, बट उससे पहले मैं आपको एक एप्लीकेशन दिखा देता हूँ, सो आपको कुछ अलग लगेगा, राइट। सो इसके लिए मैं यहाँ पे मेरी बनी बनाई एप्लीकेशन कहीं पर मैंने बनाई हुई है, और मैंने पहले आपको मेरे ख्याल से शायद दिखाया भी था, फिर भी मैं आपको यहाँ पे ओके वीबी मटेरियल फाइन, यहाँ पे मेरे ख्याल से मैंने ये 3 फाइलें भी मैं आपको आज फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें पूरे प्रैक्टिकल के स्टेप है, बीसीए लेवल के, डजेंट मैटर, आपको सिर्फ देखना है रेफरेंस के लिए, आप उसका यूज कर सकते हैं। दूसरा ये क्लाइंट सर्वर वाली थियरी है, क्या है, क्लाइंट सर्वर की पूरी थियरी है, और कुछ क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, तो मैं इसको आपको वैसे भी सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे मैंने आपको पता है बहुत सारे फॉर्म लिए हुए हैं, राइट, इन अ सिंगल प्रोजेक्ट, इन अ वन सिंगल प्रोजेक्ट। अब जो हमारा प्रोजेक्ट है उसका नाम है विजुअल बेसिक इंट्रोडक्शन, राइट। इसके अंदर में ये सारे फॉर्म लिए हुए हैं। मैं अगर इसको ओपन करता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सिंगल प्रोजेक्ट में मैंने यहाँ बहुत सारे फॉर्म लिए हैं, जैसे कि हम एक दो तो लेते आए हैं। अब इसमें फ्रेंड अगर आप देखो तो ये जो सारे फॉर्म है, और इन बिटवीन यहाँ पे एक और फॉर्म है, यहाँ पे मैंने लिखा है FRM MDI,
आप देख सकते हैं ना क्या लिखा है मैंने, FRM MDI। चलो मैं इसको जस्ट ओपन करता हूं, तो ये फॉर्म आपको कुछ ऐसा दिख रहा है। ये जो फॉर्म है आपको कुछ ऐसा दिख रहा है। इस फॉर्म में मैंने क्या किया है, तो ये जो फॉर्म है इसमें मैंने एक्चुअली यहां पे एक मेनू लिया है, आप देख सकते हैं, एक टाइमर ली हुई है उसके ऊपर, इसका बैकग्राउंड कलर मैंने कुछ चेंज किया हुआ है। यस डेफिनेटली इसकी पिक्चर प्रॉपर्टी में मैंने कुछ पिक्चर भी सेट करवाया होगा मेरे ख्याल से। मैं शायद लोड इवेंट पे मैंने रन टाइम करवाया होगा। और दूसरा मैंने यहाँ पे स्टेटस बार लिया हुआ है, जो कि यहाँ पे डेट, टाइम, नंबर लॉक का स्टेटस, कैप्स लॉक का स्टेटस, स्क्रॉल का जो लॉक है उसका स्टेटस और इंसर्ट की का स्टेटस डिस्प्ले कर रहा है। और मैंने यहाँ पे एक जस्ट फोटो लगाया हुआ है, और यहाँ पे मैंने लिखा टाइटल में मैंने लिखा है विजुअल बेसिक प्रोग्राम सो एंड सो XYZ। ओके, सो एक्चुअली ये हमारा MDI फॉर्म है। क्या है हमारा MDI फॉर्म? ये मेरा MDI फॉर्म है। अब ये MDI फॉर्म कैसे लेते हैं, क्या करते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली सब बताने वाला हूं। पहले मैं आपको ये आइडिया क्लियर करवा रहा हूं कि मैं क्या बनाने जा रहा हूं, कैसा मुझे बनाना है, तो एटलीस्ट आपके माइंड में वो क्लियर हो जाना चाहिए। राइट, फाइन। दूसरा, यहाँ पे मैंने बहुत सारे अलग अलग फॉर्म लिए हैं। एक्चुअली मैंने क्या किया है, तो मैं जब मेनू पे क्लिक करता हूं, यहाँ पे जाता हूं, और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूं, तो सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे कोई फॉर्म होगा फ्रेंड, यहाँ पे कोई फॉर्म होगा। सी दिस वन, ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। वैसे ही मैं यहाँ पे सम ऑफ ऑड नंबर पे क्लिक करूंगा तो ये फॉर्म ओपन होगा। उसके बाद डिस्प्ले हेलो पे जाऊंगा तो डिस्प्ले हेलो वाला फॉर्म ओपन होगा। इसके बाद जब मैं सम ऑफ सिलेक्टेड नंबर पे जाऊंगा, राइट, तो उस केस में जो हमारा सम ऑफ सिलेक्टेड नंबर वाला जो ये फॉर्म है वो फॉर्म ओपन हो जाएगा। मतलब समझ गया? ओके, सो मैं अब इसको रन कर रहा हूं, आप एक बार देख लीजिए। यू कैन सी ये जो मेरा पिक्चर है वो मैंने जब आपको दिखाई देता है कि भाई ये इतना उस वक्त में BCA में काम कर रहा था। फाइन, सो मैंने उस टाइम पे ये बनाया था। दूसरा, उस वक्त मैंने ये पिक्चर जो है आपको ये जो साइज इसकी आप देख सकते हैं, ये जो पूरा पोर्शन है वो खाली खाली दिखाई देता है। तो इसका रीजन ये है कि उस वक्त जो मॉनिटर बोलते हैं ना कंप्यूटर का, वो जो आता था उसका रिजोल्यूशन में बहुत कम था। तो उस वक्त का जो हाईएस्ट रिजोल्यूशन था उसके अकॉर्डिंग मैंने ये इमेज सेट की हुई थी। अब रिजोल्यूशन चेंज हो चुके हैं नए कंप्यूटर में, सो दैट्स व्हाई ये आउटपुट आपको कुछ ऐसा दिख रहा है। अब समझने की जरूरत यह है, ये पूरा पेरेंट फॉर्म है, आप देख सकते हैं, जो कि मैक्सिमाइज फॉर्म में रन हो रहा है। आप देख सकते हैं, मिनिमाइज भी कर सकते हैं आप, राइट। मैक्सिमाइज फॉर्म में रन हो रहा है, जिसके नीचे एक स्टेटस बार डिस्प्ले हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं नंबर लॉक प्रेस कर रहा हूं, सी, तो यहाँ पे उसका स्टेटस भी चेंज हो रहा है, आप देख सकते हैं, राइट। यस, यहाँ पे टाइम भी करंट टाइम आना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। हो सकता है मैंने ये टाइमर को यस इनेबल फॉल्स करके रखा हुआ है। चलो मैं इसको ट्रू कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, फिर रन करता हूँ, तो यहाँ पे करंट टाइम भी आपको दिखाई देगा, राइट। सो ओके, यहाँ पे मैं जब मेनू पे जाता हूँ, तो मेनू में अगर मैं क्लिक करता हूँ फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर एक फॉर्म डिस्प्ले होता है, इसके अंदर एक फॉर्म आ जाता है, राइट। जो फॉर्म नया एक सेपरेट फॉर्म है, लेकिन जो फॉर्म है वो ओपन किस में हो रहा है, इस पेरेंट फॉर्म के अंदर। मतलब कि ये फॉर्म जो हमारा है वो चाइल्ड फॉर्म है। क्या है? चाइल्ड। दूसरी बात, अगर मैं फिर से उस पर क्लिक करता हूं, डजंट मैटर, ओके फाइन, राइट। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा, मैं यहां से कोई दूसरा फॉर्म पे क्लिक करता हूं तो आप दूसरा फॉर्म भी यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं यहां से फॉर एग्जाम्पल, ये तो सेपरेट फॉर्म है मेरे ख्याल से, नो सॉरी, सेपरेट नहीं है, वो मैक्सिमाइज ओपन हो रहा था, नथिंग एल्स। तो एक्चुअली यहां पे मैंने क्या किया, एक साथ में 3 फॉर्म के साथ काम कर सकता हूं, राइट। एक साथ में क्या कर सकता हूं, 3 फॉर्म के साथ काम कर सकता हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे प्रोग्राम मैंने आपको प्रैक्टिकली करवाए हुए हैं वैसे भी, राइट। सो इसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये माउस की मूव इवेंट में मैंने उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को मैंने डिस्प्ले करवाया हुआ है, राइट। जब मैं यहाँ से क्लियर करवाऊंगा ये सारा क्लियर हो जाएगा, सो एंड सो व्हाटएवर, ओके फाइन। सो अब समझने की जरूरत है, मान लो कि ये फॉर्म को मैं मिनिमाइज करता हूं तो ये यहां पर मिनिमाइज होगा,
वैसे इसके मैंने कंट्रोल बॉक्स प्रॉपर्टी को फॉल्स किया हुआ है, तो यहाँ पे मिनिमाइज बटन डिस्प्ले नहीं हो रहा है, लेकिन इस दोनों फॉर्म में हो रहा है, आप देख सकते हैं। अगर मुझे इसमें काम करना है, ओके मैं काम कर रहा हूँ, ओके क्लोज। अगर मुझे अब इस फॉर्म में काम करना है, मैं इसको फिर से रिस्टोर करवा दूंगा और इसमें काम कर सकता हूँ। समझ आ रही है बात? दूसरी बात, जब मैं इस फॉर्म को मूव करूंगा, सॉरी इसकी मूवेबल प्रॉपर्टी मेरे ख्याल से फॉल्स की हुई है मैंने, एमडीआई फॉर्म की जो मूवेबल प्रॉपर्टी है मैंने क्या किया हुआ है, फॉल्स की हुई है। वो आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको मिनिमाइज करता हूं तो पूरी एप्लीकेशन मेरी मिनिमाइज हो जाएगी, सारे फॉर्म ऑटोमेटिकली मिनिमाइज हो जाएंगे। जब इसको मैं मैक्सिमाइज कर देता हूं, रिस्टोर कर देता हूं, तो सारे फॉर्म जो पिछली अवस्था में थे वो ही पोजीशन पे रिस्टोर हो जाएंगे। सो दैट इज बेसिकली एमडीआई एप्लीकेशन, राइट। सो ये हमारा दिस इज द एमडीआई एप्लीकेशन। ये जो फॉर्म है जो कि बैकग्राउंड में है, उस फॉर्म को हम बोलते हैं एमडीआई फॉर्म। एमडीआई यानी कि मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। एमडीआई मतलब मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, आपको एक मल्टीपल डॉक्यूमेंट का इंटरफेस प्रोवाइड करता है ये। दूसरा, ये जो फॉर्म है इसको हम बोलेंगे एसटीआई फॉर्म। क्या बोलते हैं उसको? एसटीआई फॉर्म। अब तक हमने वही तो किया, एक एक फॉर्म के साथ हम काम कर रहे थे सेपरेटली, दैट इज एसटीआई, सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। क्या बोलते हैं हम उसको? सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। ओके, अब ये इस केस में ये जो फॉर्म है वो एमडीआई है, मतलब कि ये पेरेंट फॉर्म है, और इसके अंदर जो फॉर्म खुल रहे हैं दैट इज अ चाइल्ड फॉर्म। बेसिकली इट्स कॉल्ड अ चाइल्ड फॉर्म। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो हमें ये एमडीआई वाला पूरा, ये तो आपको पता चल गया कि ये एमडीआई फॉर्म कैसे क्या है, एसटीआई फॉर्म क्या है, ये सारा तो आपको मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब दिक्कत ये है कि इसको कैसे हम एमडीआई फॉर्म को बनाते हैं, राइट? ओके फाइन। सो उसके ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, जनरली जो ये हमारा एमडीआई फॉर्म होता है उसके ये बैकग्राउंड में एक्चुअली वहां जनरली इसमें होता क्या है, तो एमडीआई फॉर्म पे एक तो मेनू होता है, हो सकता है इसके नीचे आप टूल बार भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो? टूल बार ले सकते हो, और नीचे एक स्टेटस बार ले सकते हो, और उसके बैकग्राउंड में आप कोई अच्छी सी इमेज सेट कर सकते हो, या तो आपको उसका कोई बैकग्राउंड कलर रख सकते हो। फाइन, बाकी तो आपको कुछ करने की जरूरत मुझे नहीं लगती। यस डेफिनेटली एमडीआई फॉर्म पे आप कोई भी कंट्रोल ले नहीं सकते। कुछ कंट्रोल है जिसका आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि एक तो ये कंट्रोल स्टेटस बार, दूसरा आएगा टूल बार, आप टूल बार का यूज कर सकते हैं, और एक तीसरा कंट्रोल है जिसका नाम है पिक्चर बॉक्स। यस डेफिनेटली पिक्चर बॉक्स का यूज आप कर सकते हैं एमडीआई फॉर्म पे। उसके अलावा और कोई कंट्रोल एमडीआई फॉर्म पे वर्क नहीं करेगा, क्योंकि एमडीआई फॉर्म एक पेरेंट फॉर्म है, राइट। उसका काम है चाइल्ड फॉर्म को स्पेस देना, मतलब कि चाइल्ड फॉर्म यहां पे डिस्प्ले होंगे। सो आप और किसी भी कंट्रोल्स को एमडीआई फॉर्म पे प्लेस नहीं कर सकते हैं फ्रेंड। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड? ओके, तो अब मैं क्या करता हूं, अब इसको क्लोज कर देता हूं। ये मैंने एप्लीकेशन को ओपन किया था जस्ट आपको आपका कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि मुझे आगे क्या करना है। वैसे मैं थियरी में एमडीआई 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 करता रहता, आपको कुछ भी समझ नहीं आता कि सर ये एमडीआई क्या है। सो बेस्ट ऑप्शन ये है कि एक बार मैं आपको जो करना है, मुझे जो आउटपुट मुझे लाना है वो आउटपुट एक बार दिखा दो, फिर उसके बाद में एमडीआई में जाऊं तो आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा जल्दी क्लियर हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, ओके फाइन। सो इसको मैं अब क्लोज कर देता हूं। यस, इसकी मूवेबल प्रॉपर्टी मैंने फॉल्स की हुई थी, मैं बता देता हूँ शायद। यस, मूवेबल फॉल्स है। इसको मैं ट्रू कर देता हूँ। चलो एक बार फिर से रन कर देता हूँ, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, अब मूव कर रहा था तो ये मूव होगा। इसके साथ में जो भी सारे वो हो गए, वो भी सारे मूव हो गए फ्रेंड। ठीक है, अब इसकी बाकी तो मैं उसकी यस, यहाँ पे मैंने आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पिक्चर भी लोड करवाया है, राइट। सो मैंने कोड से काम किया हुआ है। अब ये कोड तो सारा आपको समझ में अभी नहीं आएगा, तो बेटर है कि इसमें आपको अभी जाना नहीं है। सो मैं इसको अब जस्ट क्लोज कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। ठीक है, फाइन। वैसे मैंने ये विजुअल बेसिक का आईडी ओपन किया है फ्रेंड। क्या किया है? विजुअल बेसिक का आईडी। एक्चुअली ये जो आईडी है ना फ्रेंड, इट्स सेल्फ एमडीआई एप्लीकेशन। ये जो आईडी है इट्स सेल्फ एमडीआई एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल अभी मैंने एक फॉर्म लिया हुआ है, यस और नो, आप देख सकते हैं। इसको मैं मिनिमाइज करता हूं तो कहां मिनिमाइज होता है? यहां होता है। इसको रिस्टोर करता हूं तो यहां। इसको अगर मैं मूव करवाता हूं तो साथ में सारे कंट्रोल मूव हो रहे हैं, राइट। इसके अंदर अगर मुझे यहाँ पे दूसरा कोई फॉर्म चाहिए तो इस केस में मैं ऐड करवाऊंगा, सॉरी इसमें मैं जाता हूँ बाद में ऐड,
फॉर्म। तो एक नया फॉर्म ऐड हो गया फ्रेंड। तो यहाँ पे मैं एक साथ 2 फॉर्म में काम कर सकता हूँ। तो ये इट्स सेल्फ यू कैन से एमडीआई एप्लीकेशन। ये जो पेरेंट फॉर्म है वो ये पेरेंट फॉर्म का एरिया है जिसमें इसने मेनू लिया हुआ है, जिसमें टूल बार का इसने यूज किया हुआ है, इसमें इस पोर्शन में उसने टूल बॉक्स रखा हुआ है, और बाकी का ये जो एरिया है उसमें प्रोजेक्ट और प्रॉपर्टी और ये जो सारे और भी फंक्शनलिटीज है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। और ये जो एरिया उसने छोड़ दिया है, इस एरिया में वो चाइल्ड फॉर्म को डिस्प्ले करवा रहा है। सो ये भी एक आप बोल सकते हैं कि इट्स एमडीआई एप्लीकेशन। और एक एमडीआई एप्लीकेशन है जो कि हम कॉमनली उसका यूज करते हैं, एमएस वर्ड। यस यस और नो। अगर मान लो कि यहाँ पे मैं किसी को मुझे टेबल चाहिए, या तो मैं मुझे कुछ चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी कहीं पर मैं क्लिक करता हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, जस्ट अ मिनट, क्योंकि ये मेरे लिए वर्जन पूरा नया है। तो यू कैन सी राइट, मैंने इंसर्ट हाइपरलिंक पे क्लिक किया, एक नया फॉर्म खुल गया। जो फॉर्म खुला है वो इसके अंदर ही खुला है, ये आउटसाइड है फ्रेंड। क्या है? आउटसाइड है। दैट मीन्स दिस इज नॉट अ चाइल्ड फॉर्म। ये चाइल्ड फॉर्म नहीं है, ये बाहर घूम रहा है, राइट। ये भी बाहर घूम रहा है, दैट मीन्स इट्स नॉट अ चाइल्ड फॉर्म। लेकिन यस डेफिनेटली वर्ड को भी आप एमडीआई एप्लीकेशन कह सकते हैं। अब मुझे थोड़ा इसमें डिटेल में जाना पड़ेगा, लेकिन अब मैं इसको अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, राइट। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट प्रीव्यू करके होता है ना, लेकिन ये भी मेरे ख्याल से अंदर ही बाहर ही खुद रहा है, डजंट मैटर, राइट। ये तो मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा था, तो उसमें कोई हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, सो सबसे पहले थोड़ी थ्योरेटिकल हम डिस्कशन कर देते हैं कि व्हाट इज एमडीआई, राइट। सो यहाँ पे मैंने एक टेम्पलेट बनाया हुआ है थोड़ा से, व्हाट इज एमडीआई फॉर्म बेसिकली। तो मैं थोड़ा इसको मेरे ख्याल से मैक्सिमाइज कर देता हूँ, राइट। सो बेटर होगा कि आपको ये प्रॉपरली विजिबल हो सके, राइट। सो व्हाट इज एमडीआई फॉर्म? तो यहाँ पे लिखा है कि ना, एप्लीकेशन इन विजुअल बेसिक मे बी बेस्ड आइदर ऑन एसडीआई और ऑन एमडीआई। अब दोनों का फुल फॉर्म दिया हुआ है, एसडीआई यानी कि सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, और एमडीआई यानी कि मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। अब तक हमने जितने भी काम प्रोग्राम किए हैं उसमें सिंगल फॉर्म लिया था, उसका कोई पेरेंट फॉर्म नहीं था। सो हम उसको बोल सकते हैं कि अभी तक की सारी एप्लीकेशंस, अभी तक के सारे जो प्रोग्राम, अभी तक के सारे जो सॉफ्टवेयर हमने जो डेवलप किए हैं वो सारे हम बोल सकते हैं इट्स एसडीआई यानी कि सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। आज जो हम सीखने जा रहे हैं उसमें हम एक पेरेंट फॉर्म लेने वाले हैं, और पेरेंट फॉर्म के अंदर, राइट, कुछ नए फॉर्म को डिस्प्ले करवाने जा रहे हैं। दैट मींस इट्स कॉल्ड एमडीआई। सो इट्स कॉल्ड मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, व्हाट इज एसडीआई, व्हाट इज एमडीआई। अब आगे लिखा है इसने कि इन एमडीआई एप्लीकेशन अ सिंगल कंटेनर फॉर्म मेंटेन अ कलेक्शन ऑफ चाइल्ड फॉर्म। ये तो साबित हो चुका, मैंने आपको दिखा दिया कि उसमें एक एमडीआई फॉर्म होगा, सिंगल कंटेनर फॉर्म यानी कि एमडीआई फॉर्म, वो एक बोलते हैं कि पेरेंट फॉर्म होगा, और इसके अंदर, राइट, बहुत सारे चाइल्ड फॉर्म हो गए। मतलब अ सिंगल कंटेनर फॉर्म मेंटेन ऑल द कलेक्शन ऑफ अदर चाइल्ड फॉर्म्स। क्लियर हो गया ये? ओके। दूसरा यहां पे लिखा है एमडीआई फॉर्म अलो लाइक पिक्चर बॉक्स, टूल बार एंड स्टेटस बार ऑन द फॉर्म। एमडीआई के ऊपर आप ये 3 कंट्रोल का यूज कर सकते हैं। हो सकता है 1-2 और भी कंट्रोल हो सके, लेकिन मुझे जब तक जितना पता है, यानी कि आप ये 3 कंट्रोल का यूज कर सकते हैं, और जो कंट्रोल है उनका यूज आप ये मतलब कि एमडीआई फॉर्म पे सीधा नहीं कर सकते। ये शब्द समझिए, सीधा सीधा आप नहीं कर सकते। यस डेफिनेटली, अगर आपको चाहिए कि भाई मुझे टेक्स्ट बॉक्स की जरूरत है, मुझे लेबल की जरूरत है, तो मैं क्या इस कंट्रोल का यूज कर सकता हूं एमडीआई फॉर्म पे? यस डेफिनेटली। कैसे? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एमडीआई फॉर्म के ऊपर आपको पहले पिक्चर बॉक्स लेना पड़ेगा। आपने पिक्चर बॉक्स ले लिया, अब आपको पता है ना, ये पिक्चर बॉक्स जो है वो क्या है, कंटेनर है। क्या है? कंटेनर। मतलब कि पिक्चर बॉक्स के ऊपर आप और कंट्रोल ले सकते हैं। यस और नो? आप हमने ये काम किया हुआ है।
मतलब कि एमडीआई फॉर्म पे आप एक पिक्चर बॉक्स ले लीजिए और पिक्चर बॉक्स के अंदर आपको जितने चाहिए उतने कंट्रोल आप उसमें ले सकते हैं। ठीक है, ओके। अनदर पॉइंट, एमडीआई डज नॉट अलो द प्रिंट मेथड। हमने पिछले 2-3 लेक्चर में प्रिंट मेथड का यूज किया है, पता है ना आपको। एक्चुअली प्रिंट मेथड का काम क्या है? प्रिंट मेथड इज यूज टू प्रिंट मैसेज ऑन द फॉर्म। फॉर्म पे वो डायरेक्टली मैसेज को प्रिंट करता है। हमने पिछले 1-2 लेक्चर में ये पढ़ा है, राइट। सो एमडीआई डज नॉट अलो। एमडीआई पे आप प्रिंट मेथड या तो एनी ऑफ द ग्राफिक्स मेथड टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन ऑन द फॉर्म, जो कि फॉर्म पे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करती हो, ऐसी किसी भी मेथड का आप यूज एमडीआई फॉर्म पे नहीं कर सकते। इट डज नॉट अलो, वो आपको अलो नहीं करेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आगे, सो एमडीआई पेरेंट विंडोज एंड ऑल चाइल्ड विंडोज आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल आइकॉन ऑन द टास्क बार। मतलब ये है कि जनरली आप फॉर एग्जांपल मैं यहां पे आपको दिखाता हूं, यहां पे अगर मैं फॉर्म को रन करता हूं तो आप देख सकते हैं यहां पे एक सेपरेट फॉर्म का आइकॉन आ जाएगा। अब दूसरा फॉर्म अगर आप रन करते हैं तो दूसरा भी आएगा, तीसरा भी आएगा, चौथा भी आएगा। एमडीआई में क्या होगा? एमडीआई में जो मेन फॉर्म जो आपका होगा उसका ही आइकॉन डिस्प्ले होगा, सारे आइकॉन उसमें सेट हो जाएंगे। मतलब राइट, वो मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा, वैसे आपको ये शायद क्लियर ना हो सके। दूसरा, when parent form minimized and restored, all child form are returned to the same layout as they had before। वो तो मैंने आपको दिखाया कि अगर मेन फॉर्म को आप जैसे मिनिमाइज करते हैं और फिर उसी फॉर्म को आप रिस्टोर करते हैं तो इंटरनल अंदर वाले जितने भी फॉर्म हो गए वो जो जो पोजीशन में थे वही पोजीशन में आपको सेम लेआउट में आप देख सकते हैं उसको, राइट। दूसरा, एमडीआई एप्लीकेशन अलो यू टू डिस्प्ले मल्टीपल डॉक्यूमेंट एट द सेम टाइम। यस, डेफिनेटली एक से ज्यादा आप डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले करवा सकते हैं, राइट, विथ ईच डॉक्यूमेंट डिस्प्ले इन इट्स ओन विंडो, राइट। जो कि अपना जो भी डॉक्यूमेंट यानी कि फॉर्म, डॉक्यूमेंट को आपको क्या कंसीडर करना है? यहाँ पे एज ए फॉर्म कंसीडर करना है। कहने का मतलब कि एमडीआई एप्लीकेशन में आप एक से ज्यादा फॉर्म्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं और हर एक फॉर्म की अपनी अपनी विंडो होगी। फॉर एग्जाम्पल, एप्लीकेशन सच एज एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एक्स्ट्रा आर द फ्यू एग्जांपल ऑफ द एमडीआई एप्लीकेशन। यू कैन से वीबीआईडी, तीसरा यहाँ पे लगा सकते हैं वीबीआईडी, डजंट मैटर, राइट। ये सारे एमडीआई फॉर्म के एग्जांपल है। बहुत सारी एमडीआई एप्लीकेशन मार्केट में अवेलेबल, आप वर्क भी करते हैं, डजंट मैटर। द एमडीआई विंडो और द कंटेनर यानी कि जो एमडीआई फॉर्म है इज कॉल्ड अ पेरेंट विंडो, उसको हम पेरेंट फॉर्म बोलेंगे, पेरेंट विंडो या पेरेंट फ्रेम, पेरेंट फॉर्म, व्हाटएवर, राइट। एंड दैट पेरेंट फॉर्म और अ पेरेंट विंडो इज एन एमडीआई फॉर्म, इसको ही हम एमडीआई फॉर्म बोलते हैं, राइट। ओके, आगे इसके लिखा है एन एमडीआई फॉर्म कैन डिस्प्ले मल्टीपल चाइल्ड फॉर्म इन इट्स क्लाइंट एरिया एंड कैन ऑल्सो अरेंज अ चाइल्ड फॉर्म, राइट। सो ये इसका लाइन का कहने का मतलब ये है कि एमडीआई फॉर्म जो है वो मल्टीपल चाइल्ड फॉर्म को उसके क्लाइंट एरिया में डिस्प्ले करेगा और सारे फॉर्म को वो मैनेज कर सकता है, अरेंज कर सकता है। यस, डेफिनेटली। सो एन एप्लीकेशन इन विजुअल बेसिक कैन कंटेन ओनली वन एमडीआई फॉर्म। ये इंपॉर्टेंट है। आप एक प्रोजेक्ट के अंदर मतलब कि एक जो आपका सॉफ्टवेयर होगा, एक आपका जो एप्लीकेशन होगा, उसमें एक ही एमडीआई फॉर्म हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकते फ्रेंड। समझ में आ रही बात? डेफिनेटली, ठीक है। चलो फिर आगे लिखा है एक्चुअली यहाँ, यस, व्हाट इज एमडीआई चाइल्ड फॉर्म। तो उसमें लिखा है कि उसके अंदर जो डिस्प्ले होने वाले जितने भी फॉर्म होंगे उस फॉर्म को हम बोलेंगे चाइल्ड फॉर्म। सो चाइल्ड फॉर्म इज अ फॉर्म फॉर विच एमडीआई चाइल्ड प्रॉपर्टी इज सेट टू ट्रू। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने उस प्रोजेक्ट में अगर कोई फॉर्म लिया है, अगर उस फॉर्म की एक प्रॉपर्टी है, उसका नाम है एमडीआई चाइल्ड, उसका नाम क्या है? एमडीआई चाइल्ड। अगर इस प्रॉपर्टी को आपने ट्रू कर दिया तो समझो वो फॉर्म जो भी आपके प्रोजेक्ट में अवेलेबल पेरेंट फॉर्म है उसका चाइल्ड बन गया। कैसे, वो मैं आपके समझा दूंगा अभी। एट द रन टाइम द प्रोग्राम विल क्रिएट मल्टीपल चाइल्ड फॉर्म। यस, डेफिनेटली। ईच चाइल्ड फॉर्म विल बी एन इंस्टेंस ऑफ द फॉर्म दैट हैज इट्स एमडीआई चाइल्ड प्रॉपर्टी सेट टू
ट्रू एंड ईच चाइल्ड फॉर्म मूव विद इन एरिया ऑफ द एमडीआई फॉर्म। वैसे ये सारे टॉपिक कहीं ना कहीं आगे वाले टॉपिक में कवर हो चुके हैं। सो इतना ही आपको समझना है। आपको वैसे पता होना चाहिए भाई, अगर वो एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज एमडीआई फॉर्म, तो सबसे पहले तो आपको उसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, एमडीआई एसडीआई का भी पता होना चाहिए, उनका दोनों के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए, और एमडीआई फॉर्म कैसे बनाते हैं उसका बोलते हैं कि भाई इसके लिए मुझे जो स्टेप्स हैं वो स्टेप्स भी आपको नोट करने हैं आपके नोट में। सो आपको पता चल जाए कि भाई एमडीआई फॉर्म हम कैसे बना सकते हैं और एमडीआई एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिकली। सारी टैब को कहाँ क्लोज करना है भाई, एक ही टैब को क्लोज करना है, सिलेबस तो हमें ओपन रखना है मेरे भाई। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे मैंने एक्चुअली दो फॉर्म लिए है फ्रेंड। सो मुझे एक्चुअली ये दोनों फॉर्म की जरूरत नहीं है, तो मैं उसको क्या कर दूंगा अभी, रिमूव, सॉरी सेव करने की मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूं क्योंकि मुझे अभी जरूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का भी आप नाम बदल सकते हैं, जो कि आपका एप्लीकेशन का टाइटल हो सकता है वो कोई भी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहा हूं, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये मेरा प्रोजेक्ट का नाम हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, राइट? अब मैं नाम बदलने के बाद मैं सेव करने जाऊंगा जब, राइट, तो उस केस में जो मेरा प्रोजेक्ट होगा वो प्रोजेक्ट के नाम से ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, मुझे नाम बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम डॉट वीबीपी सेव हो गया मेरा प्रोजेक्ट। ओके, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले एक एमडीआई फॉर्म लेना है फ्रेंड। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको यहां से प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करना है, उसके बाद ऐड पे जाना है और फिर आपको यहां से एमडीआई फॉर्म को सिलेक्ट करना है। यस, डेफिनेटली आप मॉड्यूल, क्लास मॉड्यूल, यूजर कंट्रोल, प्रॉपर्टी पेज ये सब बना सकते हैं, रिपोर्ट, डेटा रिपोर्ट, वॉटेवर, लेकिन ये सब सीखना अभी बाकी है। बहुत सारा विजुअल बेसिक में काम आप कर सकते हैं, जितना मैं करवाता हूं उससे भी ज्यादा आपको काम करना पड़ेगा अपने आप घर पे बैठ के भाई। वैसे ये सब विजुअल बेसिक ऐसे ही आप नहीं सीख पाएंगे, ठीक है? सो आज तो हमारा टारगेट है एमडीआई फॉर्म को सीखने का। सो मैं यहाँ पे ले रहा हूं एमडीआई फॉर्म। यस, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन पूछ रहे हैं कि भाई आपने क्या बनाया हुआ कोई एग्जिस्टिंग पड़ा है तो भी आप ले सकते हैं, लेकिन हमने तो बनाया नहीं है, तो बेटर है कि हम नया हमें बनाना है। सो हम यहाँ पे एमडीआई फॉर्म न्यू में जाएंगे और फिर ओपन कर देंगे। तो एमडीआई फॉर्म है फ्रेंड, वो उसका लुक है कुछ ऐसा है, आप देख सकते हैं। इसको मैं मैक्सिमाइज कर देता हूं, उसका लुक कुछ ऐसा है फ्रेंड, आप देख सकते हैं इसको, राइट? अगर उसको मैं रन करता हूं तो यहाँ पे मैं इसको एमडीआई मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके फाइन, यू कैन सी ये आपका एमडीआई फॉर्म यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, रन हो रहा है, राइट? यस डेफिनेटली। इसकी जो सबसे पहले मैं बैकग्राउंड कलर थोड़ा चेंज इसलिए कर देता हूँ, व्हाइट इसलिए किया क्योंकि अगर रन होता है तो कम से कम, क्यों ऐसा हो रहा है भाई, चलो मैं उसको सेव कर देता हूँ, फिर उसको रन करता हूँ। कुछ प्रॉब्लम है, कलर इसका अगेन वो हो जाता है, क्यों हो जाता है? बहुत सारे टाइम हो गया है फ्रेंड, मैंने इसका यूज़ नहीं किया है, सो आई थिंक सो ये डिफिकल्टी आ रही है, लेकिन कुछ इसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे आपको। चलो एक काम करता हूँ, उसके लोड इवेंट पे मैं लिख देता हूँ मी डॉट बैक कलर इक्वल टू वीबी वाइट कलर है क्या? यस डेफिनेटली, तो वाइट कर देता हूँ, हो सकता है शायद, यस अब आप देख सकते हैं वाइट हो गया, पता नहीं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है इसलिए, राइट? मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब आप इसका वैसे तो कंपाइल टाइम तो यही कुछ कलर है, यहाँ से मैं वाइट सिलेक्ट करता था लेकिन पता नहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, राइट? मैं यहाँ पे वाइट करके भी अगर मैं इसको रन करता था तो यहाँ पे तो आपको वाइट दिख रहा है, लेकिन जब आप इसको क्लोज करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट ये जो कलर है उससे सेट हो जाती है। सो मैंने क्या किया, मैंने रन टाइम कलर सेट करवा दिया वीबी वाइट बैकग्राउंड में। सो जब भी मेरा फॉर्म रन होगा उसका बैकग्राउंड में कलर आएगा वाइट, आप देख सकते हैं। अभी मैंने कोई ज्यादा प्रॉपर्टी उसकी में चेंजेस किया नहीं है। ओके फाइन, तो आपको पता है एक दूसरी प्रॉपर्टी मुझे सेट करनी है,
कि ये जो हमारा एमडीआई फॉर्म है, राइट, उसकी क्या बोल सकते हैं हम उसको, वो एक मैक्सिमाइज फॉर्म में रन होना चाहिए, राइट। अभी जो हो रहा है वो उसकी जो साइज हमने फिक्स कर रखी है उसमें ही हो रहा है, तो ऐसा मुझे नहीं करना है। तो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, ये फॉर्म को मुझे सिलेक्ट करना है, उसके बाद मुझे लास्ट में जाना है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे उसकी विंडो स्टेट प्रॉपर्टी है, जैसे कि हर फॉर्म की होती है। जो नॉर्मल फॉर्म होती है उसको मुझे क्या कर देना है, जस्ट अब मैक्सिमाइज कर देना है। इससे फायदा फ्रेंड ये होगा कि जब आप रन करेंगे तो आपका जो फॉर्म होगा वो फुल मोड में, यानी कि मैक्सिमाइज फॉर्म में आपका जो फॉर्म होगा वो रन होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड? ठीक है, चलो उसके बाद मुझे क्या करना है, तो उसके बाद यस, ये मूवेबल आप फॉल्स कर सकते हैं, तो रनिंग मोड में आप उसको फॉर्म को मूवमेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं ये जो फॉर्म है इसकी मैं मूवमेंट नहीं कर सकता, आप देख सकते हैं। मिनिमाइज मैक्सिमाइज ओके, दैट इज पॉसिबल, राइट। सो वैसे मूवेबल को हम ट्रू ही रखते हैं। दूसरी बात यहाँ पे और कोई इंपॉर्टेंट, यस, बैकग्राउंड में अगर आपको पिक्चर सेट करवाना है तो पिक्चर प्रॉपर्टी से आप इसका बैकग्राउंड भी सेट करवा सकते हैं फ्रेंड, राइट। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अगर कोई मुझे कि जिसके हमें यूज करना है, यस, उसकी कैप्शन प्रॉपर्टी। अब कैप्शन में आपको दिखाई देता है यहाँ पे एमडीआई फॉर्म 1 दिखाई देता है फ्रेंड, क्या दिखाई देता है, एमडीआई फॉर्म 1। सो मुझे एक्चुअली ऐसा नहीं करना है, मुझे क्या करना है, उसका कुछ नाम बदलना है। ये मेरे स्कूल के लिए मैं बना रहा हूँ या तो मेरी कॉलेज के लिए बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉलेज का नाम श्री, राइट, वीजी चौधरी, राइट, मैं ऐसे नाम लिख सकता हूँ। सो वो बेटर क्या रहेगा फ्रेंड, जब आप उसको रन करेंगे, राइट, सो आपको यहाँ पे आपका जो टाइटल होगा, आपका जो कहने का मतलब कि आपका जो नाम लिखा होगा वो यहाँ पे कैप्शन पे डिस्प्ले होगा। सो मतलब ये थोड़ा आपको बेटर लगेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा फ्रेंड? ये हमारा एफडीआई फॉर्म हुआ। अब अ, हमें और चाइल्ड फॉर्म इसमें ऐड करने हैं। तो चाइल्ड फॉर्म को ऐड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो अगेन फॉर्म में जा सकते हैं फ्रेंड, ऐड फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म आपको लेना है। यस, एग्जिस्टिंग रेडीमेड है तो भी आप लिख सकते हैं, राइट। चलो हम एग्जिस्टिंग रेडीमेड है उसका यूज कर लेते हैं। सो इसके लिए मैंने आपको पता है वीबी एग्जाम्पल में कुछ मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये डेट एंड टाइम वाले और मैथमेटिकल फंक्शन वाले दो फॉर्म है, वो दोनों फॉर्म में ले लेता हूँ। पहले ये फॉर्म लेता हूँ डेट एंड टाइम वाला, दूसरा मैं फिर से ऐड करवाता हूँ फॉर्म। यस, आप नॉर्मल भी ले सकते हैं फ्रेंड, डजेंट मैटर, आप यहां से नॉर्मल भी ले सकते हैं, राइट। लेकिन मैं एग्जिस्टिंग में जाता हूं, तो ये मैंने दो फॉर्म ले लिए फ्रेंड। अब मैं इसको सेव कर देता हूं। सबसे पहले मैं, राइट, इन दोनों को मुझे सेवेज करना है, क्योंकि मुझे सेवेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्चुअली दो फॉर्म जो है वो कोई दूसरे प्रोजेक्ट से मैंने जस्ट लिए हुए हैं। सो बेटर है कि मैं इसको सेवेज कर देता हूं। तो सबसे पहले इसको हम ओपन कर देते हैं दोनों को। सी, सेव फॉर्म डेट एंड टाइम, किसमें का नाम जो भी आपको देना है दे सकते हैं, FRM डेट टाइम, राइट। सो मैंने सेव कर दिया। फिर मुझे मैथमेटिक्स इसको भी सेवेज करना पड़ेगा, अदरवाइज जो हमारा ओल्ड जो बना बनाया हुआ जो फॉर्म था उसमें चेंजेस सीधे होंगे अगर हम कुछ चेंजेस करने जा रहे हैं तो। सो बेटर है कि ऐसा कुछ मुझे नहीं करना है, तो मैं एक नई कॉपी बना देता हूँ, FRM मैथ फंक्शन फॉर एग्जाम्पल, ओके। तो अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ एक बार सेव करके, यस डेफिनेटली। अब आप देख सकते हैं, मैं इसको आपको ये करने से बेनिफिट क्या हुआ ये मैं आपको समझाता हूँ। तो हमने यहाँ पे मेरे ख्याल से 8 नंबर का लेक्चर था या 9 नंबर का था, पता नहीं, मैं तो भूल गया अभी कौन सा लेक्चर था हमारा।
यस, 18 नंबर का लेक्चर था, उसमें हमने भी 2 फॉर्म लिए थे, डेट एंड टाइम और मैथ फंक्शन। ठीक है, ये प्रोजेक्ट में उसका प्रोजेक्ट 1 था। क्लियर। अब मैंने क्या किया, आज का जो लेक्चर है 26, इसमें आप देख सकते हैं 2 फॉर्म की कॉपी हो गई, राइट। जो दैट मीन्स एग्जिस्टिंग फॉर्म को मैंने क्या किया, कॉपी किया। मतलब ये आप काम एग्जिस्टिंग वाला कब कर सकते हैं, तो मान लो कि आप कोई एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और आपकी पूरी टीम में 5-6 लोग हो गई, तो होगा क्या कि एक फॉर्म कोई एक बंदा बनाएगा, दूसरा फॉर्म कोई दूसरा बंदा बनाएगा, तीसरा फॉर्म कोई तीसरा बंदा या बंदी बनाएगा। तो उस केस में आप अपने अपने घर से सबको एक बोल देंगे कि भाई एक मेल आईडी देंगे और बोलेंगे कि भाई सारे फॉर्म आप मेल कर दो। अब कोई किसी एक बंदे के पास वो सारे फॉर्म आ जाएंगे, फिर वो क्या करेगा, एक प्रोजेक्ट लेके सारे फॉर्म को कंबाइन कर देगा, राइट, और एक प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा फ्रेंड। आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो फ्रेंड, अभी तक मैंने क्या किया है, अभी तक एक एमडीआई फॉर्म लिया है, राइट, और 2 मैंने नॉर्मल फॉर्म लिए है, यानी कि आप बोल सकते हैं एसटीआई। अब मैं क्या कर रहा हूं आप समझिए, यहां पे आपको पता है कि मैं कोई कंट्रोल यहां पे नहीं ले सकता, ये तो आपको भी पता है। नहीं तो मैं बटन का यूज कर सकता, नहीं और कोई कंट्रोल ले सकता। तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, राइट। तो यहां पे मैं एक ही कंट्रोल का यूज कर सकता हूं, एक तो मेरा है टूल बार। यस, डेफिनेटली आप टूल बार का यहां पे यूज कर सकते हैं, यहां पे टूल बार आ जाएगा। यस, आप मेनू का यूज कर सकते हैं, तो मेनू का यूज करने के लिए आप मेनू एडिटर में जा सकते हैं। ये कैसे काम करना है वो मैं बाद में आपको बताने वाला हूं, अभी मैं इसका डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो आपका यहां मेनू भी आ जाएगा। यस, आप स्टेटस बार का यूज कर सकते हैं, यानी कि आप यहां पे स्टेटस बार भी ले सकते हैं, तो आपके नीचे यहां पे स्टेटस बार भी आ जाएगा, आप देख सकते हैं। और एक कंट्रोल है जिसका नाम है पिक्चर बॉक्स, तो आप पिक्चर बॉक्स को भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने थियरी में डिस्कस किया था। अब जब आप इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं ये टूलबार है हमारा पहले वाला, इसके नीचे ये जो हमारा पिक्चर बॉक्स है, और ये नीचे जो शो हो रहा है वो है हमारा स्टेटस बार। तो ये 3-4 कंट्रोल जो है उसको आप ले सकते हैं। अभी मुझे टूल बार की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसको हटा देता हूं। मुझे पिक्चर बॉक्स की जरूरत है, तो मैं पिक्चर बॉक्स को रखता हूं, और मुझे अभी स्टेटस बार की भी कोई जरूरत नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूं। अब एक और बात मैं आपको कर देता हूं, मैंने ये सारे जो कंट्रोल है वो अभी तक आपके साथ डिस्कस नहीं किए हैं, स्टेटस बार, टूल बार, ये सब ये डिस्कस नहीं किए। इसका रीजन यही था, एमडीआई। मैंने सोचा था कि एक बार भाई जब एमडीआई फॉर्म हम डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद ये सारे कंट्रोल हम डिस्कस करेंगे, इंक्लूडिंग मेनू बार, इंक्लूडिंग मेनू। क्योंकि मेनू जो है वो वैसे भी एमडीआई फॉर्म पे ही अच्छा लगता है भाई, हर फॉर्म पे मेनू थोड़ा अच्छा लगेगा यार, राइट। तो वो एमडीआई फॉर्म पे ही अच्छा लगेगा, तो बेटर है कि एक बार एमडीआई फॉर्म को हम डिस्कस कर लें, उसके बाद हम जाएंगे आगे। सो हमने स्टार्ट किया है एमडीआई फॉर्म से। वैसे तो यहाँ पे मुझे मेनू लेना था, लेकिन मेनू हमने बढ़ा नहीं है, तो इसके लिए ऑप्शन में मैं यहाँ पे अभी सिर्फ ले रहा हूं क्या, तो हमारा पिक्चर बॉक्स, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई कंट्रोल लेना है। तो अब मैं इसके ऊपर कंट्रोल ले सकता हूं, यू कैन सी कमांड बटन भी ले सकता हूं, कोई भी कंट्रोल पिक्चर बॉक्स के ऊपर ले सकता हूं। एमडीआई फॉर्म पे डायरेक्टली ये एमडीआई फॉर्म अलो नहीं करता फ्रेंड। कॉन्सेप्ट क्लियर। सो यहां पे मैंने एक फॉर्म लिया है, बटन लिया है, ये बटन में मुझे ये फॉर्म को शो करवाना है, कौन से, डेट एंड टाइम वाले फॉर्म पे। तो मैं यहां पे लिखूंगा डेट एंड टाइम फंक्शन, ये मैं यहां पे लिख रहा हूं। डेट डबल एंड करना पड़ेगा, तभी बीच में एंड आएगा भाई, अदरवाइज तो वो नीचे एरो की जैसा कुछ आ जाता है, ठीक है। और इसका नाम मैं देता हूं सीएमडी, डेट टाइम फंक्शन, ठीक है। और साथ में मैं इसके फॉन्ट है वो थोड़े बता देता हूं फ्रेंड, तो आप इजीली इसको देख सके। डेट एंड टाइम फंक्शन के लिए मैंने ये बटन लिया है, इसको मैं कॉपी कर देता हूं फ्रेंड, और यहां पर ही पेस्ट कर देता हूं। कंट्रोल एरे मुझे नहीं लेना है, सो यहां पे मैं रखता हूं, और इसका मैं नाम देता हूं डेट एंड टाइम फंक्शन के मैथमेटिकल फंक्शन, दैट मीन्स मैथ फंक्शन, राइट। सो इसका भी नाम हम देंगे सीएमडी मैथ्स फंक्शन, राइट। कोई डाउट फ्रेंड?
अच्छा नहीं लगता है तो थोड़ा बटन बड़ा कर दीजिए भाई, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें तो सीखना ही है, हमें कहाँ यहाँ पे कोई प्रॉपर डिजाइनिंग करना है, हमें तो जस्ट सीखना है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राइट, समझ में आ रही है बात फ्रेंड? ओके, ठीक है, चलो। तो अब मैं क्या कर रहा हूं फ्रेंड, तो अब मुझे क्या करना है, तो मैं जब आप इस एप्लीकेशन को रन करूंगा तो आपको पता है कि मेरी एमडीआई एप्लीकेशन होगी, वही रन होगी। जब मैं डेट एंड टाइप पे क्लिक करूं तो ये फॉर्म यहां पे डिस्प्ले हो जाना चाहिए। जब मैं मैथ पे क्लिक करूं तो यहाँ पे वो मैथ वाला फॉर्म डिस्प्ले होना चाहिए। राइट, सो इसके लिए कोड क्या लिखना है मुझे, कोड तो सिंपल है फ्रेंड। फॉर एग्जांपल डेट एंड टाइम, तो इस पे यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको जस्ट लिखना है जो भी फॉर्म है उसका नाम लिखो FRM। कौन सा फॉर्म, डेट एंड टाइम वाला, यस डेट एंड टाइम, डॉट उसकी एक मेथड है शो मेथड, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये शो मेथड यानी कि शो फंक्शन, ये शो फंक्शन का काम क्या है फ्रेंड, जो भी आपने फॉर्म लिया है उस फंक्शन को शो कर देगा। तो मैंने लिख दिया शो। वैसे ही यहां पे मुझे क्या करना है, सो FRM जो भी फॉर्म का नाम है मैथ फंक्शन डॉट क्या लिखना है मुझे, शो लिखना है। कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई डाउट? ओके, चलो देख लेते हैं एक बार रन करके। यस, आपको यहां पे दिखाई दे रहा है डेट एंड टाइम फंक्शन, करंट डेट, राइट, वीक डे, जैसे कि हमने इज डेट, यस ट्रू, ये सारा काम हमने किया हुआ है, सेट टाइम, राइट। तो गलती से टाइम भी चेंज हो गया मेरे कंप्यूटर का भी, ये तो अच्छा नहीं है, मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, पता नहीं, ठीक है मैं बाद में कर दूंगा। राइट, सो सेट टाइम भी होता है, सेट डेट भी आप कर सकते हैं, ओल्ड डेट हो गई मेरी। राइट, सो ये सारा काम हमने पहले किया हुआ है, तो सारा वर्क कर रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो फॉर्म है वो फॉर्म आउट ऑफ बाउंड्री मूवमेंट कर रहा है, आउट ऑफ बाउंड्री जा रहा है। यस, ये फॉर्म भी, दूसरा फॉर्म भी आ गया, तो पहला फॉर्म कहीं चला गया, पता नहीं कहाँ गया भाई। इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, यस ये मिला हमें। अब इसको मैं मैक्सिमाइज करता हूँ, किसको, मेन फॉर्म को, तो ये फॉर्म हाइड हो गए। दैट मीन्स कि अभी तक जो उनके बीच में जो रिलेशनशिप मेंटेन करनी है पेरेंट और चाइल्ड वाली, वो रिलेशनशिप अभी तक मेंटेन नहीं हुई है। और उस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना है वो ध्यान से देख लेना है एक बार। जब तक आप ये काम नहीं करते हैं तब तक उस दोनों के बीच में, पेरेंट और चाइल्ड के बीच में, वो रिलेशनशिप मेंटेन ही नहीं होगी। मतलब वो आउट ऑफ बाउंड्री ही मूवमेंट करने वाले हैं। इवन एमडीआई फॉर्म को आप क्लोज कर देंगे, यहां पे एप्लीकेशन को मैं क्लोज कर रहा हूं, देख लीजिए, यस, इवन ये दो फॉर्म तो अभी भी अलाइव है, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। रन टाइम एरर, पिछले लेक्चर वाला टाइप मिसमैच क्यों आया, डेटा ही नहीं मिल रहा है उसको, तो साइन किसका फाइंड आउट करेगा, राइट। ओके फाइन, जस्ट टॉकिंग। ओके, सो क्या करना है फ्रेंड, तो अगर आपने एमडीआई फॉर्म लिया हुआ है तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पे आप एक ही एमडीआई फॉर्म ले सकते हैं। अगर मैं दूसरी एमडीआई फॉर्म लेने के लिए ट्राई करूंगा तो यहाँ पे दिखाई ही नहीं देगा, यहाँ पे वो इनेबल फॉल्स रहेगा। राइट, सो मतलब कि एक एप्लीकेशन में एक ही एमडीआई फॉर्म हो सकता है। दूसरा, मैंने दो फॉर्म लिए हैं, अब आप किसी भी फॉर्म को ओपन कर लीजिए फ्रेंड, उस फॉर्म को सिलेक्ट कीजिए और इसके आगे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी मिलने वाली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का नाम है एमडीआई चाइल्ड, जो कि बाय डिफॉल्ट फॉल्स होती है फ्रेंड। बाय डिफॉल्ट क्या होती है, फॉल्स। इसको आपको क्या कर देना है फ्रेंड, ट्रू कर देना है। अब आप तभी इसको ट्रू कर सकते हैं जब आपके पास कोई एक एमडीआई फॉर्म अवेलेबल होना चाहिए। ये आपने रिलेशनशिप सेट कर दी, मतलब आपने जब एमडीआई चाइल्ड प्रॉपर्टी को ट्रू किया, इसका मतलब ये होता है कि ये जो फॉर्म है वो यहाँ पे जो हमारे पास जो अवेलेबल एमडीआई फॉर्म है उसका चाइल्ड बन गया और जो हमारा एमडीआई फॉर्म है वो पेरेंट बन गया। किस फॉर्म की प्रॉपर्टी हमने चेंज की है, डेट एंड टाइम रिलेटेड फंक्शन की। चलो एक बार फिर से रन करते हैं। अब मैं यहाँ पे डेट एंड टाइम फंक्शन पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फॉर्म डिस्प्ले हो रहा है और ये जो फॉर्म है इसको मैं मूवमेंट करवाता हूं तो आप देख सकते हैं वो इनसाइड मूवमेंट करता है, आउटसाइड मूवमेंट नहीं करता है। इवन में अगर मैं इसको मिनिमाइज करता हूं तो इसके साथ ही पूरा जो फॉर्म है वो मिनिमाइज हो गया।
जैसे कि मैं इसको मैक्सिमाइज करता हूं तो ये फॉर्म जो भी हालत में होगा उसी हालत में फिर डिस्प्ले हो जाएगा। अगर मैं एप्लीकेशन को ये मैथमेटिक्स वाला जो फंक्शन था उसका मैंने कुछ चेंज नहीं किया था, तो वो अभी जो फॉर्म डिस्प्ले हो रहा है वो आउटसाइड मूवमेंट कर रहा है, आप देख सकते हैं बाउंड्री के बाहर जा रहा है, मतलब कि ये चाइल्ड फॉर्म हो गया। इसका आइकॉन भी आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे आइकॉन में भी थोड़ा चेंजेस आएगा जब आप उसको एमडीआई उसकी चाइल्ड प्रॉपर्टी ट्रू कर देंगे। और इसका आइकॉन अभी तक वैसा ही है जैसे कि पेरेंट जैसा अकेला, इसके ऊपर कोई डिपेंडेंट है, इसका फादर बन गया है, मतलब कि ये पेरेंट चाइल्ड वाला कुछ मामला हो गया है, राइट। ठीक है, चलो। सो अब मान लो कि मैं ये तो चाइल्ड फॉर्म बन गया लेकिन ये अभी तक पेरेंट ही है। अगर मैं एप्लीकेशन को क्लोज करता हूं मेन एप्लीकेशन को, सो आप देख सकते हैं एमडीआई फॉर्म भी क्लोज हो गया और ये डेट एंड टाइम वाला भी क्लोज हो गया, लेकिन अभी तक ये फॉर्म तो रनिंग मोड में है क्योंकि इसकी रिलेशनशिप हमने अभी तक सेट नहीं की है। फाइन, तो अब ये जो फॉर्म है हमारा मैथमेटिकल फंक्शन, उसकी भी रिलेशनशिप हम सेट कर देंगे। दैट मीन्स उसका भी एमडीआई जो चाइल्ड है उसको हम क्या कर देंगे, एमडीआई चाइल्ड को ट्रू कर देंगे। उसके बाद सी ये मैक्सिमाइज बटन है उसको ट्रू कर दो भाई, मिनिमाइज बटन को भी ट्रू कर दो, राइट। मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और कोई बटन है तो कंट्रोल बॉक्स तो ट्रू है ही है। तो रन करके एक बार देख लेते हैं, कुछ अभी मिनिमाइज मैक्सिमाइज वाला बटन नहीं आया भाई, कुछ दिक्कत है, क्या दिक्कत है देख लेते हैं। चलो, डेट एंड टाइम फंक्शन फॉर्म को हम सिलेक्ट कर देते हैं। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी सारी देख लेते हैं। कंट्रोल बॉक्स यस ट्रू है, देन आगे जाके देख लेते हैं। मैक्सिमाइज बटन उसको भी ट्रू कर दो, तो आप देख सकते हैं मैक्सिमाइज बटन आपको दिखाई दे रहा है। मिनिमाइज बटन को भी, सॉरी माउस पॉइंटर को डजंट मैटर, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है डिफॉल्ट। मिनिमाइज बटन को भी ट्रू कर दो तो ये भी बटन आ गया। अब मैं ये फॉर्म लेता हूं मैथ्स वाला, इस फॉर्म को सिलेक्ट करता हूं। इसकी भी बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी जो मैक्सिमाइज बटन ट्रू, यहां पे क्यों नहीं आ रहा है भाई, कुछ दिक्कत है क्या? दिक्कत है वो मुझे देखनी पड़ेगी, लेकिन अदरवाइज आ जाना चाहिए वैसे। कंट्रोल बॉक्स प्रॉपर्टी इज देयर, कंट्रोल बॉक्स को मैंने ट्रू कर दिया। इस प्रॉपर्टी में मुझे देखना पड़ेगा क्या दिक्कत है, तो पता नहीं, वैसे तो हो जाना चाहिए यार, अब टाइम बिगड़ेगा मेरे ख्याल से इसमें। राइट, फिर भी ट्रू तो कर दो एक बार, देखते हैं आगे जो भी है। तो मैथमेटिकल फंक्शन में अभी तक काम नहीं हो रहा है लेकिन डेट एंड टाइम वाला हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। मिनिमाइज तो यहाँ पे मिनिमाइज होगा, रिस्टोर हो जाएगा। मैक्सिमाइज आप करेंगे तो भी मैक्सिमाइज भी हो जाएगा, राइट। तो अल्टीमेटली कहने का मेरा मतलब यहाँ से आप इसको मिनिमाइज करेंगे, अगर फॉर्म आपका मिनिमाइज हो जाएगा, तो मिनिमाइज यानी कि वो साइज में आ जाएगा, तो आप वो काम कर सकते हैं, राइट। तो मेरे ख्याल से इसमें तो आपको कोई अब दिक्कत नहीं होगी कि भाई एमडीआई फॉर्म को हम कैसे बनाते हैं। तो एमडीआई फॉर्म को बनाने के लिए फ्रेंड आपको जस्ट एक एमडीआई फॉर्म लेना है, बाकी की प्रॉपर्टी कैसे सेट करनी है वो मैंने आपको दिखा दी है, और आपको चाइल्ड फॉर्म लेने हैं। अब जो चाइल्ड फॉर्म जो होते हैं आपके, उस चाइल्ड फॉर्म की जो एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज एमडीआई चाइल्ड प्रॉपर्टी, उसको आपको ट्रू करना है, और कुछ सेटिंग नहीं है, राइट। सो ये तो मैंने एक बहुत ब्रॉड वे में आपको ये सारा बता दिया। बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ चेंज की है, बहुत सारी प्रॉपर्टियों को मैंने मूवमेंट करवाया है, तो हो सकता है कि थोड़ी आपके लिए कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई हो। सो इसको मैं अब सेव कर देता हूँ, जस्ट सेव करने के बाद एक नया प्रोजेक्ट ले लेता हूँ टेम्पररी, वो जस्ट आपको समझाने के लिए कि भी एमडीआई कैसे बनाते हैं इजीली। सो इसको मैं फॉर्म को अभी रिमूव कर दूंगा फ्रेंड, इसको मैं ऐड करवाऊंगा एक एमडीआई फॉर्म। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा एक एमडीआई फॉर्म बन गया। अब इसको क्या करना है, एमडीआई फॉर्म पे मुझे एक पिक्चर बॉक्स ले लेना है क्योंकि मुझे बटन की जरूरत है। सो दैट्स वाई मैं यहाँ पे एक पिक्चर बॉक्स ले लेता हूँ। फिर ये जो एमडीआई मेरा फॉर्म है,
उसकी एक प्रॉपर्टी और मुझे सेट करनी है, दैट इज दी विंडो स्टेट प्रॉपर्टी मैक्सिमाइज फॉर्म में रन करने के लिए। फिर मुझे क्या करना है, फिर मुझे एक दो फॉर्म ऐड करवाना है, फॉर्म नंबर 1 ऐड फॉर्म नंबर 2। आप देख सकते हैं फॉर्म नंबर 1 पे मैंने एक ऑप्शन बटन ले लेता हूं जिससे पता चले कि ये फॉर्म नंबर 1 है, और फॉर्म नंबर 2 पे मैं एक लिस्ट बॉक्स ले लेता हूं जिससे पता चले कि मैंने कुछ लिया हुआ है। और मुझे क्या करना है, जो हमारा फॉर्म नंबर 1 है उसकी जो एमडीआई चाइल्ड प्रॉपर्टी है उसको मुझे ट्रू कर देना है। वैसे ही मुझे फॉर्म नंबर 2 है उसकी भी एमडीआई चाइल्ड को मुझे क्या करना है, ट्रू कर देना है। ये रिलेशनशिप हो गई। उसके बाद मुझे ये दोनों फॉर्म को ओपन करने के लिए आप बटन भी ले सकते हैं और यहाँ पे मेनू भी ले सकते हैं, लेकिन मेनू अभी मैंने डिस्कस नहीं किया है तो मैं ये टेम्पररी यहाँ पे बटन ले रहा हूँ, राइट। सो कमांड 1 की क्लिक इवेंट पर आप फॉर्म 1 को शो करवा सकते हैं, फॉर्म 1 डॉट शो, और कमांड 2 की क्लिक इवेंट पर आप फॉर्म जो हमारा 2 है, फॉर्म 2 डॉट शो, उसको शो करवा सकते हैं। सीधा मैं एप्लीकेशन को रन करता हूँ। यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है, सबसे पहले एमडीआई फॉर्म को मुझे रन करवाना है। सो मैं यहाँ पे एमडीआई फॉर्म सिलेक्ट बाय डिफॉल्ट करूँगा। आप देख सकते हैं ये हमारा फॉर्म 1 और ये हमारा फॉर्म 2, राइट। आप इसको रिसाइज करके अगर एक साथ एक से ज़्यादा एक फॉर्म, दो फॉर्म या तो 3 फॉर्म में भी काम करना है तो आप काम कर सकते हैं। मिनिमाइज भी कर सकते हैं तो दोनों मिनिमाइज हो जाएंगे, मैक्सिमाइज रिस्टोर करेंगे तो रिस्टोर हो जाएंगे, मैक्सिमाइज भी आप कर सकते हैं, राइट। सो ये इसमें काम होगा। फिर आप अगर इसको अगेन रिस्टोर डाउन करेंगे तो ये रिस्टोर हो जाएगा, इसको मैक्सिमाइज करेंगे तो वो मैक्सिमाइज हो जाएगा, इसको रिस्टोर करेंगे तो वो भी रिस्टोर हो जाएगा अपने सही पोजीशन पे, राइट। अब मान लो कि इसको मिनिमाइज करके आप पूरी एप्लीकेशन को, राइट, मूवमेंट कराना चाहते हैं तो आप मूवमेंट करा सकते हैं। ये सारी एप्लीकेशन एक साथ मूव कर रही है, पेरेंट फॉर्म को आप मूव कर रहे हैं, साथ साथ इसके अंदर वाले जो चाइल्ड फॉर्म है वो भी साथ में ही मूवमेंट करेंगे। मतलब कि एमडीआई फॉर्म एक कंटेनर के तौर पे काम करता है, ये आपको पता होना चाहिए फ्रेंड। फिर इसको मिनिमाइज कर दो। सो अब मेरे ख्याल से ये जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपके माइंड में फ्रेंड, राइट। एक और हम काम कर सकते हैं, राइट। देखते हैं कैसे काम कर सकते हैं हम, अगर होता है तो इसका बेनिफिट क्या होगा वो। सो फॉर्म 1 पे फॉर्म 2 डॉट राइट, यस। जो करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ क्या करना है मुझे। मैं यहाँ पे ऑप्शन बटन हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं एक कॉम्बो बॉक्स लेता हूँ फ्रेंड। क्या लेता हूँ? कॉम्बो बॉक्स। इसकी जो बॉर्डर स्टाइल है वो मैं फिक्स कर देता हूँ जिससे इसकी साइज को कोई आप लोग चेंज ना कर सको। और ये कॉम्बो बॉक्स जो है टेक्स्ट में हटा देता हूँ, टेक्स्ट में मैं पालमपुर रखता हूँ बाय डिफॉल्ट, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, ठीक है। और इसकी वैसे मैं इसको समझा चुका हूँ तो आपको पता है इसकी लिस्ट प्रॉपर्टी में मैं कुछ ऐड करवा रहा हूँ, राइट। पालनपुर, डिस्सा, राइट, पाटन, अहमदाबाद और सूरत। तो इतने मैं यहाँ पे ऐड करवा रहा हूँ, राइट। सो ये फॉर्म मेरा एक हो गया। दूसरा जो फॉर्म है वो मेरा लिस्ट बॉक्स है और इसकी भी मैं जो सॉरी ये जो फॉर्म है इसकी भी मैं बॉर्डर स्टाइल है वो मैं फिक्स कर दूंगा, मुझे ये सही लगता है थोड़ा। वैसे एमडीआई एप्लीकेशन में ये करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड। तो लिस्ट बॉक्स का थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ फ्रेंड,
अगर आपको विजिबल होने में कोई प्रॉब्लम है तो फिर थोड़ा फॉन्ट अगर बड़ा हो जाएगा तो आप प्रॉपरली देख सकेंगे। वैसे फॉन्ट की साइज कितनी रखनी है वो आप पे डिपेंड करेगा। देन फॉर्म 1 पे भी वैसा ही कुछ काम कर देते हैं, फॉन्ट को तो बड़ा करना ही पड़ेगा भाई। ठीक है, अब मुझे क्या करना है फ्रेंड, अब मुझे क्या करना है वो मैं आपको शो कर देता हूं। दिस इज माई फॉर्म 1 एंड दिस वन इज माई फॉर्म 2। यहां से मैं जो भी आइटम सिलेक्ट करूं वो इस फॉर्म में डिस्प्ले होनी चाहिए, इस फॉर्म के लिस्ट बॉक्स में ऐड होनी चाहिए। क्या मैं कर सकता हूं ऐसा? वैसे तो मैंने एक फॉर्म, हमने सेम फॉर्म में तो काम किया था, लेकिन अब मुझे क्या करना है, अब मुझे दूसरे फॉर्म के लिस्ट बॉक्स में डिस्प्ले करवाना है, ऐड करवाना है। क्या हम कर सकते हैं? देखते हैं चलो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए? फॉर्म 1 इसकी क्लिक इवेंट, कौन सी इवेंट? क्लिक इवेंट पे क्या करना पड़ेगा? मुझे लिखना पड़ेगा फॉर्म 2 डॉट, जो मैंने लिस्ट लिया है लिस्ट 1, उस पर लिस्ट 1 है, डॉट एड आइटम। आइटम कहां से लानी है भाई? तो हमारा कॉम्बो बॉक्स, जो कि कॉम्बो 1 डॉट उसकी टेक्स्ट उसमें ऐड हो जानी चाहिए। चलो देखते हैं भाई, दोनों फॉर्म पहले ले लेते हैं, ये काम होता है कि नहीं होता है। यू कैन सी एक फॉर्म का डेटा दूसरे फॉर्म पे जा रहा है फ्रेंड, एक फॉर्म का डेटा कहां चला गया? दूसरे फॉर्म पे चला गया। यानी कि आप ऐसी कुछ मल्टीपल डॉक्यूमेंट का इंटरफेस वाली एप्लीकेशन को डिजाइन करना चाहते हैं इन विजुअल बेसिक और इन इवन विजुअल बेसिक .NET, then you must have a concrete idea about the MDI form, that how to use and how to work with a MDI form। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड? सो प्रैक्टिकली इसको एक बार इंप्लीमेंट करो, मजा आएगा। सो इसको भी सेव करना है क्या? चलो इसको भी सेव कर देते हैं हम। राइट, कहीं पर कहां पर सेव करेंगे? मेरे ख्याल से वहीं पर सेव कर देते, डजंट मैटर, क्या फर्क पड़ता है। लेक्चर 26 में ही नया प्रोजेक्ट बन, MDI फॉर्म नो, तो इसको क्या करना है फिर? MDI फॉर्म 1 की जगह में यहाँ पे 2 कर देता हूँ फ्रेंड, क्या फर्क पड़ता है। क्लियर? और ये प्रोजेक्ट भी सेव हो गया हमारा। क्लियर? तो ये हमारा MDI फॉर्म 2 है। क्लियर? अब कोई दिक्कत फ्रेंड? समझ में आ गई बात MDI फॉर्म की? अगले लेक्चर में जाना है हमें, हो सकता है मेनू, पॉपअप मेनू, राइट। तो इसके लिए हम MDI फॉर्म से ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि उसी पर हमें ये सारा काम करना है। सो स्टार्ट करेंगे MDI फॉर्म से ही, और अगले लेक्चर में जाएंगे मेनू और पॉपअप मेनू की ओर। ओके, सो थैंक यू।